आप सभी का स्वागत। आशुतोष, आपसे शुरू करूंगा। भजनलाल शर्मा के बारे में आपने किसी ने नहीं सोचा था, किसी को नहीं पता था, पर भजनलाल शर्मा से हैरानी हो रही है आशुतोष। ये आपको भी लगता है नहीं? बहुत सोच समझकर और बहुत चतुराई से जातिगत संतुलन बैठाकर बहुत बढ़िया एक कदम उठाया है राजनीतिक तौर पर। आशुतोष, आपने म्यूट किया। आशुतोष, कह रहा हूं कि आपको क्यों हैरानी हो रही? मुझे तो कोई हैरानी नहीं हो रही है। मैं तो के शर्मा जी को एक समय मुख्यमंत्री के तौर पर देख सकता हूं। देखिए, ये जो तमाम पत्रकार लगातार, उनको एक आदत पड़ गई है कि वो चुनाव होने के बाद वो लगातार ये चर्चा करते हैं कि देखिए भाई, फला आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, फला आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, दिया कुमारी जी बनेंगी, और वसुंधरा राजे ने तो 40 विधायक उनके साथ खड़े हो गए हैं, या वो सीपी जोशी बनेंगे, या राजेंद्र राठौर बनेंगे। आपने जितनी बार मुझसे पूछा, हर बार मैंने कहा भाई मैं इस बारे में कोई आकलन करने वाला नहीं हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की एक खास तरीका है काम करने का, और वो अभी से नहीं। जब पहली बार हिमाचल प्रदेश में उन्होंने पहले मुख्यमंत्री का नाम लिया था, तब भी बिल्कुल नया नाम था। अब उसके बाद पूरी एक श्रृंखला है। उस श्रृंखला के तहत यह कि उनके मन में एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के तहत वो काम करते हैं। और इसलिए हम आप जब गेस करते हैं, आप सोचिए कि जब बिहार के अंदर 2020 में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार बनी थी, तो जो 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम थे, आपको आज याद होगा, मुझे तो याद नहीं है शायद, ताराकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। किसी ने नहीं सोचा था। सुशील मोदी पिछले 15 सालों से डिप्टी सीएम थे, वहां पे बड़े करीबी तारकिशोर प्रसाद। इसी तरीके से अचानक पूरी कैबिनेट गुजरात की चली जाती है, और बिल्कुल भूपेंद्र पटेल जो पहली बार के एमएलए होते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इस मामले में मनोज यादव कम से कम थोड़े से लकी हैं, क्योंकि वो लंबे समय से थे और साथ ही साथ उच्च शिक्षा मंत्री थे, कैबिनेट का उनको अनुभव था। मोहन यादव। हाँ। और यही तो कह रहा हूं। हाँ। यही खासियत है। ऐसे नाम। नहीं, देखिए, ये सब लोग सम्मानित नेता है। ये लोग सम्मानित जनता के द्वारा चुने हुए हैं। हम पत्रकारों ने इनका नाम नहीं सुना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, कॉम्पिटेंट होंगे तभी तो इनको चुना गया, बिल्कुल योग्यता होगी। लेकिन जो एक प्रचलित नाम है और जो एक प्रचलित आकलन है करने का कि ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, अक्सर उनके नाम नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से आपने उत्तराखंड के अंदर देखा, पुष्कर सिंह धामी ने भी ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। वो खुद चुनाव हार गए, लेकिन उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाई, जिसको एक हारा हुआ प्रदेश माना जा रहा था। तो मुझे लगता है कि हम पत्रकारों को, कम से कम मैंने पिछले कई सालों से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, यह आकलन करना बंद कर दिया। मैं भविष्यवाणी भी नहीं करता, इस बारे में कोई बात भी नहीं करता हूं। क्योंकि जिनको बनाना है, अभी आपने वो तस्वीर देखी वसुंधरा राजे सिंधिया की, जो वसुंधरा राजे सिंधिया को वो जो पुर्जी दी गई, पर्ची, उनका चेहरे का रंग उड़ गया था। वो हकबका के, अरे ये कौन आदमी मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो मुझे लगता है कि उनका अपना एक स्टाइल है काम करने का, और तीनों राज्यों के अंदर, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, बिल्कुल नए चेहरे दिए हैं। ये एक बड़ा गैम्बल है, बड़ा रिस्क लिया है, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसकी खासियत यह है कि वो गैम्बल, रिस्क लेना जानती है। और रिस्क लेकर कभी कभी रिस्क उल्टा पड़ जाता। कर्नाटक में उल्टा पड़ गया था, लेकिन उत्तराखंड में सही हो गया। तो अब ये देखना होगा कि आगे कैसे काम होता है। नहीं, लेकिन देखिए, चलिए मान लिया स्टाइल है, नए लोगों को वो लाते हैं, सबको चौंका देते हैं, लेकिन रणनीति तो इसमें समझ में आ रही है ना आशुतोष। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल, मध्य प्रदेश में ओबीसी, और यहां राजस्थान में ब्राह्मण। और मध्य प्रदेश के जो ओबीसी हैं, क्या आपको लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में सुनील साजन की पार्टी के नेता अखिलेश यादव की नींद उड़ी होगी? वहां आरजेडी के तेजस्वी यादव की नींद उड़ी होगी? आपकी आवाज नहीं आ रही आशुतोष। मानेंगे, एक बात समझ लीजिए, और हम सब लोगों को यह बात समझनी चाहिए, किसी को आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा सकते हैं, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं, किसी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन यह उनकी अपनी काबिलियत होती है कि कैसे वो जनता के बीच में जननायक बने। हर आदमी मुख्यमंत्री के बाद जननायक नहीं बन सकता। बाबूलाल गौड़ भी बने थे मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री, लेकिन उनको अंत में हटा के शिवराज सिंह चौहान को लाना पड़ा था। आपको याद होगा, कल्याण सिंह के बाद रामप्रकाश गुप्ता बने थे मुख्यमंत्री, लेकिन उनको हटा के राजनाथ सिंह को लाया गया था। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो वो भी बैठे थे कल्याण सिंह के बाद।
लेकिन क्या वो जननायक बन पाए, क्या वो लोकप्रिय हो पाए? नहीं अगर इन तीनों अब तो चुनाव तो 3 महीने में है ना। अब तो आशुतोष उतना समय कहां है, जननायक बनने का कौन इंतजार करेगा? विपक्ष ने जो एक नया अभियान छेड़ा, जाति गणना, ओबीसी के साथ अन्याय, तो ये जो ये कदम बीजेपी ने उठाया, इससे विपक्षी खेमे में जरूर खलबली तो होगी। अगर किसी तरीके की खलबली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने पोलराइजेशन किया था वो यादवों के खिलाफ किया था। क्या उत्तर प्रदेश का यादव वर्ग इस बात को भूल जाएगा कि पूरा कैंपेन जिस तरीके से यादव और मुसलमानों के खिलाफ करने की कोशिश की गई थी, या दलितों के वोट के लिए जाटों के खिलाफ की गई थी, तो सिर्फ मोहन यादव को बना देने मात्र से उत्तर प्रदेश का सारा यादव इनके पास चला जाएगा और अखिलेश यादव को धोखा दे देगा, छोड़ देगा? मुझे लगता है कि बहुत सरलीकरण है। इससे किसी को चिंतित नहीं होना चाहिए। हर पार्टी का अपना एक सामाजिक आधार होता है और कांग्रेस पार्टी तीनों राज्यों के अंदर 40% के आसपास वोट लेकर, इसका मतलब उसका जनाधार घटा नहीं है किसी भी तरीके से, अगर हम आकलन करते हैं। ऑलराइट, अनंत विजय।